हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं सेंटेंस का पार्ट कुछ पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ाया। बट बिफोर दैट मेरे चैनल पर जो भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको लग रहा हो कि वीडियो वगैरह नहीं आ रही है। कोशिश कर रहा हूँ डालने की, कुछ तबीयत ठीक नहीं, जुकाम वगैरह काफ़ी हो गया। आज मॉर्निंग में शूट करना था, लेकिन अभी ये दोपहर का समय हो गया है, लेकिन फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत है मुझे, गाल में यहाँ पे नाक है ये, लेकिन फिर भी शूट कर रहा हूँ। तो जो मैं बात कहना चाह रहा था कि जो नए लर्नर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, वो धैर्य बनाए रखें। उनको बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। कोशिश करूँगा कि मैं उनको हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ और चीज़ों को, छोटी छोटी बातों पर एक्सप्लेन करूँ। देखिए, बोलने में भी यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है। अभी चाय बन रही है, मैं चाय पीऊँगा तभी थोड़ा सा राहत होगी मुझे। तो खैर कोई बात नहीं, आप सभी लोग अपने आप को एनर्जी बनाए रखें। और वैसे भी आपको मालूम है इंग्लिश पढ़ना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करी जाए। तो वो धीरे धीरे सब चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप यूट्यूब पर बने रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए, इससे कि मैं आपको चीज़ों को समझा पाऊँ। तो कल मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था, इसमें सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था। तो सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस को हम समझेंगे कैसे, ये आज समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस की जब हम बात करेंगे आज, तो हम बात कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो कंपाउंड सेंटेंस को भी आप आज थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। ये अगर थोड़ा सा डाउन हो रहा है, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में बेसिकली जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो एक बात मैंने अभी बताई आपको कि इसमें हमने कहा कि आपसे कि हमको कुछ शब्द याद रखने, जिसे कहते हैं नेमोनिक्स बोलते हैं बेसिकली। तो हमने कहा आपसे कि ये वर्ड याद रखने हैं, FANBOYS। ये बेसिकली काम कैसे करते हैं ये बच्चों को मालूम नहीं है। इनका फंक्शन कैसे है, ये किस तरीके से अपने वर्ड्स को समझा पाते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो F का मतलब मालूम है फॉर, A का मतलब एंड, N का मतलब नॉट, B का मतलब बट, O का मतलब और, Y का मतलब एट यट, और सो S का मतलब सो। अब ये वर्ड काम कैसे करते हैं, इनका फंक्शन कैसा है, इनके सेंटेंस कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है कि हम इसको कैसे यूज करें। तो अगर नहीं मालूम है तो मुश्किल होता है कि हम इन चीजों को समझ पाए। तो जैसे फॉर है, फॉर बेसिकली पर्पस के लिए यूज किया जाता है। पर्पस का मतलब होता है कोई विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्य। और विशेष उद्देश्य क्या हो सकता है, कोई काम करने जा रहे हैं। थोड़ी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए थोड़ा सा तो पर्पस का मतलब कोई उद्देश्य, जैसे किसी पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए एक सेंटेंस में यहां पे डाल दे रहा हूं, आई वेंट टू स्लीप अर्ली। यहां पे क्या मतलब हुआ, आई वेंट टू स्लीप अर्ली, या आई वेंट टू बेड कह सकते हो। हाँ, इसको वेंट टू बेड कह दो, आई वेंट टू बेड अर्ली, कॉमा करिएगा और लिखिएगा फॉर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। अब आपने एक चीज देखनी है, गौर करनी है कि मैं सेंटेंसेस दे रहा हूं आपको कि सेंटेंस बेसिकली क्या कहना चाहते हैं। सेंटेंस ही समझने बेसिकली है, सेंटेंस नहीं समझ पाएंगे आप तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, मैंने जब कंपाउंड सेंटेंस की बात बोली तो मैंने एक चीज बताई थी आपको
कि आप जब भी कंपाउंड सेंटेंस यूज करोगे तो आपको मालूम ही है कि क्लॉज 1 प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस क्लॉज, ये लिख दे रहा है मुझे मालूम है, क्लॉज नंबर 1 प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस क्लॉज नंबर 2। अब एक बात ध्यान रखिए करनी है कि ये दोनों जो क्लॉजेस लिखी हैं आपने, ये दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट थॉट की बात कर रही है। थॉट, ये भी इंडिपेंडेंट और ये भी इंडिपेंडेंट थॉट। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, आई वेंट टू बेड अर्ली फॉर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। क्लियर कट है कि पर्पस क्या था सोने का, जल्दी सोने का, वो पर्पस ये क्या था, वो फॉर से एक्सप्लेन हो गया कि हमने फॉर किस लिए यूज किया, पर्पस के लिए यूज किया। बट एक बात ध्यान रखना है बच्चों, प्यारे बच्चों, कि ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है, और दोनों का क्लॉज, जो दोनों सेंटेंस लिखे हुए दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल भी कहीं से भी आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं नजर आ रहे होंगे। तो इतनी जो बात मैंने आपके लिए बोली, यहाँ पर ये लिखी मैंने और ये बात लिखी आपको, तो मेरे ख्याल में क्लियर है, इसमें तो कुछ ज्यादा समझना नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी कंपाउंड सेंटेंस आएगा तो ध्यान क्या रखना है कि आपको ये जो सेंटेंस होगा ये S प्लस बी और ये भी S प्लस बी होगा। क्यों? क्योंकि फॉर तो प्रेपोजिशन भी है ना बेटा, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे एक सेंटेंस दे दिया मैंने कहा आई वेंट फॉर शॉपिंग, तो जब आपने ये लिखा तो ये देखो यहाँ फॉर के साथ में नाउन आया, क्या करने के लिए है। तो ये थोड़ी बहुत बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि हाँ हम बेसिकली किस पर्पस के लिए या किस चीज के लिए बात कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखना, नेक्स्ट वर्ड जो आ गया, नेक्स्ट वर्ड में इसको रन कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जब मैंने पर्पस लिख दिया, पर्पस में लिखा रहने से, जैसे कि आपको ये ध्यान है पर्पस। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे एंड की। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड करता क्या है, यूज्ड टू ज्वाइन सो मेनी थिंग्स। अगर किसी बच्चे को मालूम होगा वो थोड़ा ध्यान से समझ जाएगा कि वो बेसिकली क्या कह रहा है। बट ध्यान देने की बात यहाँ पे यही है कि क्या करता है एंड, दो चीजों को जोड़ने का काम करेगा। दो नाउन हो सकते हैं, दो वर्ब हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो प्रोनाउन हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें, दो सेंटेंस हो सकते हैं। तो एक बात तो यहाँ पर ध्यान रखना कि एंड जोड़ने का काम करेगा। यूज टू ज्वाइन क्या क्या जोड़ सकता है, देखो जरा। पहला लिखा मैंने टू sentences, two nouns, two adjectives, two verbs। तो मेरे ख्याल में ये जो बातें मैंने आज लिखी हैं आपके सामने, ये जो लिख रहा हूं मैं, मेरे ख्याल में इतनी बात समझ में आ रही है। टू सेंटेंसेस, टू नाउन, टू एडजेक्टिव, टू वर्ब। क्या इसके एग्जाम्पल की जरूरत है कि नहीं? हाँ, अच्छा ये और चीज ध्यान रखना, टू फ्रेज भी होता है, टू फ्रेज, टू फ्रेजेस। ये बात समझ में आ गई? यानी एंड क्या कर रहा है, टू सेंटेंसेस, टू नाउन, टू एडजेक्टिव, टू वर्ब, टू फ्रेजेस। अब इनके एग्जाम्पल दिए बगैर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप समझदार हैं, कितना आपकी समझ में आने वाला है। एग्जाम्पल तो बेटा सभी को मालूम है बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल में तो ये जरूरी है एस्पेक्ट। इंग्लिश वैसे भी लोगों को बहुत इजी वे में समझा पाना मुश्किल हो जाता है, बट बिना एग्जाम्पल के तो मैं तो कहता हूं कि जो बिना एग्जाम्पल के समझ रहे हैं बच्चे, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है
कि बिना एग्जाम्पल का मतलब होगा सेंटेंस जरूरी है। तो लेट अस स्टार्ट विद सेंटेंसेस। पहली चीज मैंने क्या लिखी, अच्छा यहां पे एक बात ध्यान रखना, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस लेना, सेंटेंसेस, क्योंकि मैंने एक बात समझाई आपको कि कंपाउंड सेंटेंस है, तो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब देखो बेटा मैंने यहां पर मेंशन किया है इंडिपेंडेंट थॉट, कनेक्टेड किससे है, बीच में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। मेरे ख्याल में इतनी बात तो क्लियर हो गई, कोई जरूरत ही नहीं आगे बढ़ने की। ठीक है, अब हम इनके सेंटेंसेस दे रहे हैं, जरा देखो जरा, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस। फर्स्ट, ही इज a doctor and he is या इसको कह दो he lives in USA। अब देखो दोनों थॉट इंडिपेंडेंट है ना, ये एक थॉट यहां तक है, एक थॉट यहां तक है, और दोनों ही थॉट इंडिपेंडेंट है। आपने कह दिया यहां पर ये एक थॉट है, तो इसको कह दिया आपने एक क्लॉज ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक क्लॉज ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्लॉज में बेटा एक वर्ब जरूर होगा। देखो दोनों में वर्ब है ना, ये भी V5 या सिंगुलर वर्ब और वो बेटा सिंगुलर वर्ब, तो आपको मालूम ही इसे बोलते हैं V5, इसको ही बोलेंगे V5। ये भी छोटी छोटी बातें आपको धीरे धीरे मालूम चल जाएंगी आप। तो मैंने लिखा ही इज अ डॉक्टर एंड ही लिव्स इन यूएसए। तो दोनों सेंटेंस आपकी समझ में आ गए कि ये सेंटेंस ने क्या किया, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने की बात बोली यहाँ पर। अब आप जब सेंटेंस पढ़ते हो कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में या पैसेज में, तो ये फोकस करना पड़ेगा बेटा। फोकस नहीं किया तो फिर क्या ही मतलब बेटा, कोई मतलब ही नहीं है कि हम चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सेंटेंस दी, अब देखो दो नाउन, मैं यहीं पे डाल देता हूं इसके लिए। मैंने कहा ही वेंट डोर टू डोर, या इसको कह दो ही read the book। तो इस सेंटेंस में मैंने लिखा है, इसमें लिखा he read the book page after page। No, this is not the right sentence। Wait a minute। सिंपल सेंटेंस लिखते हैं। मैंने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम went to market। एक और देख लो, द मैनेजर and the dog। ठीक, देखो इसको क्वालिफाई करना है टू नाउन्स को। आप नहीं नजर आ रहे सेंटेंस में, तो आप देखो द चेयर एंड द टेबल। ठीक बेटा, तो सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा। दो नाउन को जोड़ने का काम करना है देखो। ठीक है, तो यहां पर भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। टू एडजेक्टिव, मैंने कहा ही इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट।
he is smart and intelligent. तो जो मैंने बात बोली आपको कि हमने यहाँ पे दो नाउन को कनेक्ट करके दिखा दिया, अब मैंने दो एडजेक्टिव को भी कनेक्ट करके दिखा दिया, यानी कि टू एडजेक्टिव्स, बोथ आर एडजेक्टिव्स। टू वर्ब को देख लो, ही डांसेस एंड सिंग्स, वह डांस भी करता है और वह डांस और गाता भी है। he sings and dances, he dances and sings। तो ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, he dances and sings, दो नाउन को जोड़ रहा है, दो वर्ब को जोड़ रहा है यहाँ पर। अब अगर मैं फ्रेज की बात करूं तो फ्रेज की जब बात करेंगे तो फ्रेज में क्या जाएगा, इन द रूम एंड एट द टॉप। देखो ये दो फ्रेज कैसे हैं, दोनों एडवर्ब फ्रेज हैं। इन द रूम एंड एट द टॉप, दोनों वेयर का रिप्लाई है, ये भी वेयर का रिप्लाई है और ये भी वेयर का रिप्लाई है। तो नाउ यू गॉट टू नो व्हाट इज द वर्क ऑफ एंड। एंड का फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, एंड बेसिकली ज्वाइन कर रहा है इन पांच बातों को। पांच बातें क्या हैं आप सभी देख सकते हो यहाँ पर, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि ये बेसिकली क्या है। तो अभी मेरे ख्याल में इतनी बात क्लियर हो गई होगी कैसे आपको समझना है इसको है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर नॉर की। नॉर क्या करता है, नॉर बेसिकली दो नेगेटिव आइडियाज को डिस्प्ले करता है। नॉर बेसिकली दो नेगेटिव आइडियाज को डिस्प्ले करता है। टू डिस्प्लेस या टेल्स अबाउट टू नेगेटिव आइडियाज। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में क्या देखोगे आप बताओ मुझे, एग्जाम्पल में आप क्या देखोगे, सोच के देखिए जरा। देखो सेंटेंस में दे रहा हूं, बिना सेंटेंस के तो कुछ होने नहीं है। शी अगर अच्छा, दो नेगेटिव आइडिया का मतलब क्या होता है, दो नेगेटिव आइडिया का मतलब हो कि एक पहले से था और एक दूसरा यहां पे उन्होंने यूज कर लिया। क्लियर, शी डिड नॉट eat pizza nor did she allow to her sister eat, she did not allow to her sister eat burger, sorry, to eat burger। अब आप देखो यहां पर जो मैंने लिखा है, इस सेंटेंस में एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये सेंटेंस यहां तक जो बात कह रहा है ये सिंपल सेंटेंस है, बट नेगेटिव आइडिया है क्योंकि डिड नॉट लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, और बीच में ये जो नॉर लगा हुआ है ये दो नेगेटिव आइडियाज को जोड़ रहा है। बट यहां से लेकर के यहां तक का सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो डिड मैंने यूज किया है, डिड शी अलाउ टू हर सिस्टर, डिड शी अलाउ टू हर सिस्टर टू ईट बर्गर, यानी नॉट लगने के बाद ये भी इस बात को कह रहा है, नेगेटिव ही कह रहा है, मतलब वो अपने सिस्टर को भी अलाउ नहीं करती है।
नहीं किया अपने खाने के लिए, क्या बर्गर। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर निगेटिव आइडिया, दोनों ही निगेटिव आइडिया हैं। क्लियर हो गया? तो एक सेंटेंस आप ये भी नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाए। नेक्स्ट बात की बात करेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बट। बट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट बेसिकली क्या कह रहा है? बट बेसिकली कहता है टू चॉइसेस, या फिर कह सकते हो आपकी एक बात ध्यान रखना है कि आपको टू चॉइसेस का मतलब यहां पर ये हो गया कि चॉइसेस कह लीजिए आप, या फिर क्या कह सकते हैं इसको आप, दो यहां पर कंट्रास्ट बोलते हैं। यस, एग्जैक्टली कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स। लिख लीजिए कंट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंस और टू आइडियाज। ये कह सकते हो कंट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंसेस कॉमा वर्ड्स एंड आइडियाज। ठीक है बेटा, अब इसके भी सेंटेंस देख लो, क्या सेंटेंस बन सकता है। मैंने बोला ही इज स्मार्ट बट his brother is shy। देखो, वो तो स्मार्ट है लेकिन उसका भाई कैसा है? थोड़ा शाई है। शाई मतलब शर्मीला। दोनों कंट्रास्ट बातें बता रहा है ना यहाँ पर, देखो वो कंट्रास्ट बातों के बारे में बात कर रहा है। क्लियर? फिर एक बात आती है और किस बारे में बात करता है। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी खत्म करूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये जो मेन बातें ले रहा हूँ वो जरूर मेंशन कर दें आप यहाँ पे, क्योंकि वो मेंशन नहीं करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आए। अब यहाँ पे जो और है ये बेसिकली यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चॉइस। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चॉइस। चॉइस का मतलब यहां पर ये हो गया कि आपके पास चॉइस है, और वो कैसी चॉइस होगी? इट इज टू एक्सप्रेस अ चॉइस, और कैसी? पॉजिटिव आइडिया, पॉजिटिव आइडिया। इसके लिए एग्जांपल देखो, मैंने कहा सिट हियर और गो देयर। यहां बैठो या फिर जाओ, वहां जाओ। यहां बैठो या वहां जाओ। लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, और you may learn English, or you may revise the lesson, or you may write an essay। ठीक है, तो ये जो और लिखा हुआ है, अब आप देखो यहाँ पे, ये आपको लग रहा है सेंटेंस नहीं है बेटा, सेंटेंस है। ये इंपरेटिव सेंटेंस है B+O, और यहाँ तो आपको मालूम ही है मैंने सब्जेक्ट यूज किया है। ये मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके बाद आपको मालूम V1 आता है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे चॉइस की बात करी, या तो आप ये करो या तो आप एक ऐसे लिख सकते हो। तो जो कि आप ध्यान से समझना है चीज को, क्योंकि ये चीजें बार बार दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती हैं। रीडिंग करते समय आपको बहुत ही फोकस करना पड़ेगा बेटा।
तो डियर लर्नर्स, मेरी जो ये वीडियो है, ये जो मेरा लेक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ क्लासेस में भी, ऑफलाइन क्लासेस जो हमारी कहीं पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो मैं यहाँ पर चीज़ों को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको आपकी लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा अच्छा हो जाए। छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, रीड करेंगे, पैसेज पढ़ने में आसानी हो जाएगी, क्लोज टेस्ट पढ़ने में आसानी हो जाएगी, पैराजम्बल्स को सही से पढ़ लोगे आप, तो चीज़ों को समझ पाओगे कि ये बेसिकली हम कंपाउंड सेंटेंस को इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हैं। क्लियर? चलो दो और बच्चे इनको फटाफट कर लेते हैं हम लोग हैं। ये आज लेक्चर कुछ लंबा हो गया है, बट क्या ही कर सकते हैं हम लोग। बचा है आपके पास येट। येट बेसिकली क्या कह रहा है? येट बेसिकली आपके लिए कहता है कि आप इट इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट एंड प्रीवियस आइडिया। मतलब जो प्रेजेंट का आइडिया है और उससे पहले वाला जो आइडिया था, यानी आपने अभी सोचा है तो प्रेजेंट का आइडिया होगा, लेकिन इससे पहले जो आपने सोचा था वो बेसिकली क्या था, तो उस दोनों की चीजों को यहां पर मिक्स करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो मैं क्या लिखूंगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, I want him, yet you went there. Yet you went there. यानी पहले मैंने आपको, अब तुम चले गए, लेकिन मैंने तो पहले वांट किया था। देखो जरा ध्यान देखना, प्रेजेंट में ये हो गया, तुम चले गए, जो तुमने बात सुनी नहीं मेरी, बट यहां पे मैंने तुमको वार्न किया था, आई वांट हिम, आई वांट यू, येट यू वेंट, आई वांट हिम, यहां पे यू कर दो, आई वांट यू, येट यू वेंट देयर। तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, ये कंट्रास्ट नहीं बात कर रहा है, ये प्रेजेंट और प्रीवियस आइडिया को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे बात बोली गई। चलो एक लास्ट बचा है, फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं, बाकी बातें तो आप लोग अब रीडिंग करोगे तो उसमें वहां पे क्लियर हो जाएंगे। अब ये सो बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? It is used for consequences. Consequences का मतलब क्या होता है? सभी को मालूम मेरे ख्याल में। Consequences का मतलब होता है किसी एक्शन की बात करते हैं हम लोग, जैसे परिणाम स्वरूप। यस, consequences. It is used for consequences for any action. For any action. ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल देख लो। अब बिना एग्जांपल के तो ये सेंटेंस समझ में नहीं आना, सॉरी ये समझ में नहीं आना कि हमने क्यों यूज किया हुआ है। सेंटेंस मेरे ख्याल में बहुत से बच्चों को मालूम भी चल जाते हैं कि हाँ क्या यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो की वर्ड्स हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, प्रीवियस आइडिया हो गया, एक्सप्रेस चॉइस हो गया, कंट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंसेस एंड वर्ड एंड आइडियाज, ये बहुत ध्यान से, जो मैंने ये बातें लिखी ना, ये इसके पीछे की कहानी यही है बेटा, क्यों यूज किए जाते हैं ये पर्पस के लिए, ये जो किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, ये आप नेगेटिव आइडिया की बात कर रहा है, ये कंट्रास्ट की बात कर रहा है, टू सेंटेंसेस टू आइडिया टू वर्ड्स, ये एक्सप्रेस चॉइस को कर रहा है, ये प्रेजेंट और प्रीवियस आइडिया की बात कर रहा है, ये यूज टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी एक्शन, किसी एक्शन के अगेंस्ट ये बात जो बात बोली गई उसके लिए आपने इस सेंटेंस को लिखा। ठीक है, अब देखो सेंटेंस देखना ध्यान से। द शॉप वॉज क्लोज्ड, सो वी विजिटेड a mall. यस, यानी कि यहां पर जो आपने सेंटेंस लिखा इसका मतलब क्या हुआ? मॉल कह लो, कुछ भी कह लो, द शॉप वॉज क्लोज सो वी विजिटेड अ मॉल, अ सुपरमार्केट,
तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि जितनी चीजें मैंने अभी तक लिखाई हैं, ये जितना भी यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस के बारे में मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है, थोड़ी सी डीप और थोड़ी एडवांस स्टडी करनी है, तो मेरा जो चैनल है आप सभी को मालूम है, इसका कुछ मैं नाम फिर से चेंज करूंगा, लेकिन अभी के लिए यही चैनल है बेटा, आप सभी को मालूम, इंग्लिश बाय विकास सर। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा, ये सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको, और नोटिफिकेशन भी आप अपना ले लें जरूर से जरूर। तो फैन वॉइस का जिक्र आएगा तो आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट बात और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि अगर आपको कॉमा दिख जाए, कॉमा के बाद भी सेंटेंसेस बेटा ध्यान रखना कंपाउंड ही होते हैं। कॉमा का मतलब ये हो गया, और सेंटेंस में अगर कहीं कॉमा दिख जाए तो ध्यान में सेंटेंस कैसा हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए इसको भी आपको विशेष तौर पर अपने को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग माई दिस वीडियो, दिस लेक्चर, दिस सेशन, एंड ऑल ऑफ यू आई होप लर्निंग प्रॉपरली। आप सभी लोग लर्न कर रहे होंगे अच्छी तरीके से, और मैं ये तो नहीं गारंटी ले सकता हूँ कि आप कितना सीखेंगे, क्या सीखेंगे, बट इतनी बात जरूर बोल दूंगा मैं आपको कि आप जो चीजें मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ ये ऑथेंटिक हैं, इनको आप अगर रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं तो क्लियरिटी बहुत अच्छी आ जाएगी बेटा, आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। और कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी और बड़े एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को समझें, छोटी छोटी बातों को समझें। ये समझ में एक दिन आ जाएगा आपकी, तो फिर आगे की कहानी आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। जो मैंने सेंटेंसेस दिखाए हैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप ध्यान रखिएगा। तो कीप वॉचिंग, थम्स अप सभी को, सभी लोग स्वस्थ रहें और कोशिश करें कि इंग्लिश को इम्प्रूव करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।